हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय डियर लर्नर। आज का टॉपिक है इंटीजर्स और इंटीजर्स में हम लोग देखेंगे आज के फर्स्ट एक्सरसाइज 1A। तो चलिए, ये क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है एब्सोल्यूट 425। इस साइन को हम लोग एब्सोल्यूट या बहुत लोग इसे मोड भी बोलते हैं, तब इसे मोड भी कह सकते हैं। अगर कोई नंबर मोड में अगर नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। एब्सोल्यूट में अगर कोई नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है एब्सोल्यूट 425। तो हम क्या बताएं कि कोई भी नंबर अगर एब्सोल्यूट के अंदर हो वह हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इसका आंसर 425 होगा। उसी तरह इसका आंसर 618 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए एब्सोल्यूट के बाहर में माइनस है तो वो माइनस तो होगा, लेकिन ये जो है माइनस वो एब्सोल्यूट के अंदर है, इसलिए इसका आंसर 873 ये आपका फाइनल आंसर होगा। उसी तरह x वैन a x इज इक्वल टू 44, आपको x का वैल्यू बताना है। आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट के अंदर x पॉजिटिव है, फिर भी इसका आंसर तो पॉजिटिव आता ही है ना, तो x इक्वल टू 44 होगा। उसी तरह से एब्सोल्यूट के बदले हम यहाँ पे x लिखेंगे और ये +2 x + 2 इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24 और ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा x इज इक्वल टू 22। ये एब्सोल्यूट -x है, तो -x अगर है तो इसका फिर भी आंसर तो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका आंसर भी x इज इक्वल टू 12 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगला सवाल आपका है राइट दिस नंबर्स इन ऑर्डर 16 -8 2 -10 5 9 फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब हो गया छोटा से बड़ा की ओर जाना है आपको। तो आपको इसमें बताते हैं कि जो नंबर नेगेटिव में सबसे बड़ा दिखता है वो सबसे छोटा होता है। नेगेटिव साइन में जो नंबर सबसे बड़ा दिखता है वो सबसे छोटा होता है। जैसे कि यह एक मान लीजिए नंबर लाइन है, नंबर लाइन, और ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे ही बढ़ता है, और ये -1 -2 -3। तो कोई भी नंबर इधर बढ़ता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा, और कोई नंबर इधर आता जाएगा वह छोटा होता जाएगा। तो उसी तरह से आप ही बताइए क्या ये -2 और अगर 2 में अगर बात करें तो बड़ा कौन होगा, तो ये 2 होगा, -2 नहीं होगा। अगर -2 और 0 का भी बात करें तो 0 बड़ा होगा, -2 नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर जो है -10 है, तो -10, फिर नेगेटिव में उससे छोटा जो है -8 है, फिर उससे भी अगर छोटा नंबर ढूंढे तो नेगेटिव खत्म हो गया, तो अब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ध्यान दीजिए 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर 9 होगा, उसके बाद 16। ये आपका स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट है। उसी तरह से इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर -300 है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, तो आपको बड़ा से छोटा लेना है। तो आप पॉजिटिव नंबर में पहले ढूंढिए। पॉजिटिव नंबर 100 है, तो पहले हम लोग 100 लिखेंगे। उससे छोटा ये सब नेगेटिव है, सिर्फ एक ये 0 है, तो 0 का भी यूज़ कीजिए। उसके बाद 0 से -181, -181 से भी एक सेकेंड, यहाँ 56 इसका आंसर फिर होगा, -56। उसके बाद 181 -181, उससे बड़ा उससे छोटा जो है -250, और उससे भी छोटा -300। क्योंकि अभी हम आपको बताया कि नेगेटिव में जो बहुत बड़ा दिखता है वो सबसे छोटा होता है, तो -250 और -300 में 300 सबसे छोटा है, -250 और -181 में 250 छोटा है, -56 और -181 में -181 छोटा है। और ये तो आप जानते हैं कि 0 और -56 में 56 सबसे छोटा है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, विच लोकेशन इज द फार्देस्ट फ्रॉम द सी लेवल। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका समुद्र का लेयर है,
ठीक है, ये समुद्र का आपका लेयर है, इसको सी लेवल बोलते हैं। ठीक है, इसके सपोज मान लेते हैं कि इसके ऊपर में कोई भी चीज़, कोई बर्ड्स है या फिर इसके नीचे कोई फिश है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे सपोज पी का पोजीशन है -205, ये पी है। उसी तरह से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए -1800 आर का वैल्यू है। उस तरह ऊपर अगर जाते हैं तो एस का वैल्यू यहाँ पे है, अब वो है आपका 250, और ऊपर जाते हैं तो आपका क्यू है 1200। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो विच लोकेशन इज फारदेस्ट फ्रॉम द सी लेवल, विच लोकेशन इज फारदेस्ट फ्रॉम द सी लेवल। तो अब देखिए, अभी जैसे हम आपको बताए कि ये यहाँ पे एस है आपका 250, इससे ऊपर आपका क्यू है 1200, इसके जस्ट नीचे आपका पी है -205, और इसके जस्ट नीचे आर है आपका -1800। ठीक है, तो अब बताइए कि सबसे फारदेस्ट कौन है, सबसे दूर कौन है। तो ये 1800 है और ये 1200 है, तो सबसे ज़्यादा दूर तो यही होगा ना, इसलिए आपका पहला आंसर जो होगा वो -1800 होगा। ठीक है, अगला सवाल अगर हम देखें तो अगला सवाल आपका है विच लोकेशन इज नियरेस्ट टू द सी लेवल। नियरेस्ट, देखिए ये 250 तक है और ये 205 है, तो सी लेवल के सबसे नियर कौन है, तो वह पी है। इसलिए आपका आंसर जो है सेकंड का वो क्या होगा, पी -205। चलिए, अगला सवाल आपका है अरेंज द लोकेशन इन ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर्म। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, देखिए ये आपका ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट के फॉर्म में है। मतलब अगर हम इसको लिखे तो पहले Q, फिर S, फिर P और उसके बाद R होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में क्या होता है कि पहले पॉजिटिव नंबर को लेते हैं जो बड़े हैं, तो बड़े 1200 है, उससे भी बड़ा 250 है, उससे भी छोटा जो है वो आपका 205 है, और सबसे छोटा जो है -1800 है, क्योंकि हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि माइनस में जो नंबर बहुत बड़ा दिखता है वो सबसे छोटा होता है, तो ग्रेटेस्ट में R सबसे छोटा होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। आपका पहला सवाल है 145 प्लस 1362, ये सिंपल सा एडिशन है, तो हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं। 5 2 7 4 6 10 इन हैंड 1 1 3 4 एंड 1 5, और ये 1 का 1। अब इसे सिंपल सा 145 और 1362 ऐड कीजिए, 7 10 314 एंड 1 5, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, उसी तरह से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। -274 प्लस माइनस माइनस 2593। तो अब इसे जब नेगेटिव फॉर्म में ही दोनों है, तो जब कोई क्वेश्चन दोनों नेगेटिव फॉर्म में हो या जितने भी नेगेटिव फॉर्म हो एक साथ, उसे हम आपस में ऐड कर लेते हैं। माइनस माइनस भी ये प्लस होता है, तो 4 और 3 7 7 और 9 16 इन हैंड 1 5 2 7 1 8 और 2 का 2, तो -2867। अब इसे भी सिंपल से 2593 और 274 को आप सॉल्व कर लीजिए। 4 3 7 9 7 16 इन हैंड 1 5 2 7 1 8 और 2 का 2, तो आपका आंसर ये हो गया। उसी तरह अगला सवाल है आपका -475 प्लस 318, -475 और प्लस 318, तो एक नेगेटिव फॉर्म एक पॉजिटिव फॉर्म, तो आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 -8, तो ये इसको एक कैरी दिया, तो ये क्या हो गया 15, 15 में से 8 गया 7, 7 6 में से फिर 1 गया 5, और 4 में से 3 गया 1, ये -157 आपका आंसर होगा। उसी प्रकार अगला सवाल है आपका 620 प्लस माइनस माइनस 1008। ओके, तो
एक नेगेटिव फॉर्म में है, एक पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है। तो 1008 में 620 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1008, तो 8 में से 0 गया 8, 0 में से 2 नहीं होता है तो 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 9 में से 6 गया 3, तो आपका -388 आपका आंसर होगा। उसी तरह अगला सवाल है आपका 1159, तो 1159 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस है और ये भी 1159। आप जानते हैं कि 1159 और 1159 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो इसका आंसर आपका हो गया 0। इसी तरह -320 प्लस 812, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 800 बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो 812 में हम 320 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 2, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है तो ये इसको 1 दिया, तो 11 में से 2 गया 9, बचा 7 में से 3 जाएगा तो 492 आपका आंसर होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये भी आप जैसे बचपन में सिंपल सा सब्ट्रैक्शन सीखे हैं बस उसी बेसिस पे है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 3, इसको 1 दिया 12 में से 8 गया तो क्या होगा 4, ठीक है। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह 108 -108 और -65, अब ये देखिए दोनों नेगेटिव फॉर्म में ही है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 5 13 इन हैंड 1, 6 एंड 1 7 और 1 का 1, -173। अगला सवाल है आपका -728 माइनस माइनस प्लस 415, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में 5 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3, 2 में से 1 1 और 7 में से 4 जाएगा तो 3, और नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है तो नेगेटिव का साइन होगा। उसी तरह ये आपका क्वेश्चन है 650 माइनस माइनस प्लस 175, ओके 5 और 0 5 7 5 12 इन हैंड 1 6 1 7 और 1 8, ठीक है। 5 7 5 12 के 2 इन हैंड 1 6 1 7 एंड 1 8, 825, -215 माइनस 687, माइनस माइनस प्लस, तो 7 एंड 5 12, 8 1 9 एंड 1 10 इन हैंड 1 6 2 8 एंड 1 9, -902। अगला सवाल है आपका -317 माइनस माइनस प्लस 500, तो 500 में 317 अगर सेपरेट करते हैं तो 10 में से 7 3, ये हो गया 9, 9 में से 1 8 और 4 में 3 1, माइनस नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आंसर आपका 183 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका अगला सवाल है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई में नेगेटिव पॉजिटिव सब नंबर्स होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी होता है। आपका ये जो सवाल है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए फिर इसको एक सिंपल सा एक फॉर्मेट सेट कर लेते हैं, -18 प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 16। अब इसमें आप देखिए कि कितने नेगेटिव नंबर्स हैं और कितने पॉजिटिव, उसको सब एक साथ ऐड कर देंगे। 12 और 4 ये जो है ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स है और ये दोनों नेगेटिव नंबर्स है, तो पहले नेगेटिव नंबर को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 8 एंड 6 14, 1 एंड 1 2 एंड 1 3, -34, 12 एंड प्लस 4 16, और इसका आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वो -18 होगा, ओके। उसी तरह 378 माइनस माइनस प्लस 4 14, -18 प्लस 185, इसमें पॉजिटिव नंबर्स एक ये है और एक ये, तो इन तीनों को पहले हम आपस में ऐड कर लेते हैं। 5 4 9 9 8 17 इन हैंड 1 8 एंड 1 9 9 एंड 7 16 एंड 1 17, 1 एंड 3 4 एंड 1 5,
577 माइनस 18, तो 17 में 8 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9, 6 में 1 5 और यह 5, तो आपका आंसर होगा 559। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। देखिए एक प्रॉपर्टी की अगर बात हम करें तो एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है, सपोज अगर कोई 2 है और यहाँ 5 है, तो इसके जस्ट अपोजिट नंबर्स हो जाएंगे 5 और 2। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही यूज होता है। उसी तरह से जैसे 32 है या -42 है, तो ये -42 इसमें हो जाएगा और ये 32 इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी कौन सा है, तो आप इसे लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज किया गया है, ठीक है। आपका अगला सवाल है 64 माइनस 11 प्लस 8। ये फर्स्ट नंबर क्या है 64, तो 64 भी यहाँ लिखेंगे, -11 है, यहाँ पे 8 है 8। यह आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर कोई नंबर a प्लस बी है और प्लस सी अगर बाहर में है, तो इस बार a बाहर में होगा और b प्लस सी अंदर होता है, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसी तरह से अगला सवाल है -4 इज इक्वल टू -4 प्लस कुछ नहीं है और यहाँ पे -4। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरा अगर नंबर यूज़ करते हैं तो ये -4 नहीं होगा, इसलिए हम इसे इस जगह पे 0 का यूज़ करेंगे। अगर आप इस जगह पे 0 का यूज़ करते हैं तो मेरा इस जगह पे जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे रह सकता है, इसलिए -4 में भी अगर हम 0 ऐड करते हैं तो ये मेरा -4 होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर a है, a में अगर 0 ऐड करते हैं या 0 में a ऐड करते हैं तो आंसर आपका क्या होगा a। जैसे 5 प्लस 0, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में यूज करते हैं। इसे आप एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 भी कह सकते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 भी आप कह सकते हैं। चलिए राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स, अगर कोई क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, और अगर कोई नंबर नेगेटिव में है तो वह आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे 28 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आंसर आपका -28 हो जाएगा। यह आंसर, यह क्वेश्चन आपका मतलब -125 है, तो ये आपका आंसर 125 हो जाएगा। 0 का नेगेटिव तो 0 ही होता है। -89 यह एब्सोल्यूट में है, तो जब ये एब्सोल्यूट से बाहर आएगा तो 89 ही होगा, लेकिन उसका अगर एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो वह -89 होगा। तो ये आपको हम बता चुके हैं कि एब्सोल्यूट में कोई भी नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वह हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वो तो पॉजिटिव था, लेकिन उसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो इसलिए इसका आंसर -89 हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपका क्वेश्चन है, रौनक रॉड ऑन ए रोलर कोस्टर, ही वाज एट एन elevation of 55 meter above the mean sea level. When he started the ride, during the ride the elevation changes as 412 meter, -125 meter, 272 meter, -343 meter, 490 meter, -640 meter and 50 meter. Then what is his elevation relative to the mean sea level at the end of the ride? देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर जो है एक बच्चों का जो ट्रेन होता है, वो है जो मूव करते हुए रहता है, आप देखे होंगे, जिसमें कि पूरा बैट वगैरह के साथ वो सिक्योरिटी देता है, वो चीज़ ही है। तो ये एलिवेशन जो है, सपोज मान लीजिए कि कोई भी चीज़ इतना हाइट पे स्टार्ट किया गया है और फिर वो इतना हाइट पे गया, फिर वो डाउन भी हुआ, फिर वो अप हुआ, फिर डाउन हुआ, तो वो क्या है, आपका रोलर कोस्टर है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे an elevation of a roller coaster, an elevation
of a roller coaster is equal to 55 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे द एलिवेशन, द वैल्यू, ओके, चेंजेस elevation during the ride is equal to 412 meter minus 125 meter, 272 meter minus 343 meter, 490 meter minus 640 meter and 50 meter. Therefore, according to the question, according to the question 412 देखिए, फर्स्ट आपको जैसे इमेज में बताए कि कोई भी अगर 50 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, 55 मीटर से, तो वो और आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ से फिर 412 मीटर ऐड करेंगे, इसमें माइनस 125 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, तो 55 मीटर को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो देयरफॉर 55 मीटर प्लस 412 मीटर माइनस 125 मीटर प्लस 272 मीटर माइनस 343 मीटर प्लस 490 मीटर माइनस 640 मीटर और प्लस 50 मीटर। ठीक है, प्लस 50 मीटर। तो इसे सॉल्व करते हैं, 0 0 0 3 3 2 5 5 5, ओके, प्लस वाला कौन कौन सा नंबर है, एक, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। जैसे ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव नंबर को आपस में ऐड कर लेते हैं। जैसे 55 मीटर, तो 5 2 7 7 और 2 9 9 0 9 9 एंड 0 9 9, तो ये 9 का 9 हो गया। नेक्स्ट नंबर 5 5 1 6 6 6 6 एंड 7 13 13 एंड 5 18 18 18 एंड 9 27 27 का 2 इन हैंड 2 27 का 7 इन हैंड 2, ओके, 4 और 2 6 6 2 8 8 और 4 12 माइनस, अब नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे। तो नेगेटिव नंबर्स एक ये है, एक यहाँ पे है और एक ये है। तो चलिए 5 0 एंड 3 5 3 8 4 4 4 8 8 और 2 10 इन हैंड 1 3 6 9 1 10 एंड 1 11 1 1 0 8। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1, 7 में से 0 तो 7 ये होगा, और 12 में से 11 1। आपका आंसर जो है 171 होगा। तो आपका क्वेश्चन लास्ट में है, व्हाट इज हिज एलिवेशन रिलेटेड टू द मीन सी लेवल एट द एंड ऑफ द रेट। तो आप डायरेक्ट लिखिए एट द elevation at the elevation at the end of the rate, the elevation at the end of the ride is equal to 171 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपका क्वेश्चन जो 10 है क्या है, द बेस ऑफ हवाई वोल्केनो माउना लोआ इज अबाउट 13,000 मीटर्स बिलो द मीन सी लेवल एंड इट्स समिट इज अबाउट 4,170 मीटर्स अबाउट द मीन सी लेवल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। देखिए, ये मान लीजिए ये समुद्र का एक लेयर है, पानी का लेयर होता है, आप लोग देखे ही होंगे, कभी डायरेक्टली तो नहीं देखे होंगे, लेकिन हो सकता है आप टीवी वगैरह में देखे हो। तो जैसे मान लीजिए इसके जस्ट ऊपर में अगर कोई एक बर्ड्स उड़ रही है, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे में कोई फिश है, सपोज ये 500 ऊपर है और ये 500 बिलो में ये है, मतलब ये -500 है। देखिए, अगर डिफरेंस बोला जाएगा तो ये दोनों नंबर्स को आप क्या कीजिएगा बस में, तो डेफिनेटली इसको ऐड करेंगे। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या करना है, जैसे द हाइट ऑफ
the base, the height of the base of Hawaii volcano Mauna Loa is equal to 13,000 meter. 13,000 meter. Same, the height of its summit is equal to 4,170 meter. So therefore, the difference between summit and its base is equal to 13,000 meter plus 4,170 meter is equal to 17,170 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है an elevation is 12 meters below ground, it descends to a point 100 meters below the ground, what is the change in the elevation of the elevator? ये एलिवेटर आप जानते होंगे उस लिफ्ट को कहते हैं। तो लिफ्ट आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर्स के ऊपर भी तो बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और इसके नीचे भी एक अंडरग्राउंड में एक फ्लोर होता है। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी लिफ्ट जो है वो ऑलरेडी 12 मीटर, आई थिंक, हाँ यार 12 मीटर बिलो द ग्राउंड है। तो वो 12 मीटर है और यहाँ से फिर वो 100 मीटर और है। तो अब बताइए क्या ये दोनों के बीच में कितना का चेंजेस है वो आपको बताना है। एलिवेशन कितना का चेंजेस है वो आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, 12 मीटर में आपको -100 मीटर कर देते हैं तो वो चेंजेस कितना है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सो the depth of an elevator is equal to 12 meter and it descends is equal to -100 meter या 100 meter। तो therefore the changes in the elevation of the elevator is equal to 12 meter minus 100 meter is equal to -88 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है अब MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये है, यू राइट एन एसे फॉर योर फाइनल एग्जाम वर्थ 40 मार्क्स। द टीचर डिडक्ट्स 12 points for incorrect grammar and gives 7 bonus points for creativity. Which expression does not represent your final score? देखिए अगर आप कोई भी ऐसे वगैरह लिखते हैं तो उसके लिए आपको मार्क्स मिलता है 40, ठीक है, 40 मार्क्स मिलता है। उसमें से डिडक्ट कर लिया जाता है 12 मार्क्स। डिडक्ट करता मतलब 12 मार्क्स वो आपसे कट कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके क्रिएटिविटी के लिए वो 7 मार्क्स आपको प्लस बोनस में देती है। तो आपके जो 4 ऑप्शंस हैं क्या है, 40 - 12 + 7, एक ऑप्शन ये है 40 + -12 + 7 एंड 40 + -12 + 7, और एक और ऑप्शन है आपका
40 माइनस 12 प्लस 7, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन बी, ये आपका ऑप्शन सी और ये डी है। तो अगर सबका सोल्यूशन अगर हम लोग देखें तो ये सेम टू सेम ऐसा ही है, यानी कि ये आंसर करेक्ट है, लेकिन ये आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पूछा गया है विच एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट योर फाइनल स्कोर, कौन ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये भी वही क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि 40 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 7, तो ये भी सेम है। पर अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए ये 40 है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एब्सोल्यूट से कोई नंबर अगर बाहर निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ प्लस का साइन है, ये भी बाहर निकलेगा तो क्या होगा, +12 हो जाएगा, और ये +7, तो यह रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए आपका आंसर ये होगा। क्योंकि ये भी क्या है, एब्सोल्यूट से बाहर हुआ तो 40, ये माइनस का साइन है, फिर ये भी एब्सोल्यूट से बाहर हुआ तो -12, ये +7, तो ये करेक्ट है। बट ये सब एक्सप्रेशन करेक्ट है, बट आपका आंसर जो होगा वो सी होगा। योर आंसर इज सी। चलिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रीति हैड मिक्स्ड फ्रूट जूस इन अ जार दैट हैड अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एक फ्रूट क्या है, फ्रूट जूस है जो कि जार में रखा हुआ है। She poured it into 6 glasses and froze the juice to -2 डिग्री सेल्सियस। What is the change in temperature of the juice? देखिए क्वेश्चन को सिंपल समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई भी अगर सपोज आपके पास एक पानी है या चाहे जूस ही है, अब उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वो 10 डिग्री सेल्सियस पानी जूस जो है गर्म है थोड़ा सा, ठीक है। और अगर उसमें उसको 6 ग्लासेस में भी आप डाल दीजिए, कितना भी ग्लास में डालिए, तो टेम्परेचर तो 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा ना, तो वो तो चेंज तो होगा नहीं। तो चलिए जैसे वो 10 डिग्री सेल्सियस है और उसे क्या कहता है, फ्रीज किया जाता है, तो वो भी कितना पे, -2 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अब बताइए कि यहाँ पे अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें, आप जानते हैं कि ये 1 2 3 ऐसे करते करते ये 10 डिग्री सेल्सियस है और इसके नीचे -1 -2 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो 10 और इधर क्या है +2, तो टोटल -12 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ से क्या होगा वो डिक्रीज करेगा ना, तो डिक्रीज करने के लिए -10 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर क्या होगा, -12 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये एक्सरसाइज हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। फिर भी आप अगर सिर्फ सारा वीडियो देखे हैं और लिखे नहीं है तो उसका भी टेंशन नहीं लीजिए, आप हमारी वेबसाइट www.mydearlearner.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के कंटेंट मिल जाएंगे। आप वहाँ से आप सब चीज़ लिख सकते हैं, आपका सारा वीडियो भी उस जगह पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपका हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स सब चीज़ का नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह भी आपको भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बीच में टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आप हमारे इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। थैंक यू।